औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये जो लेसन्स लिया गया है उसका नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 9th क्लास का। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये बेसिक जो स्ट्रक्चर वो है स्फेरिकल, लेकिन ये वेरी करता है, बट इट वेरीज, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड की बुनियाद पर ये वेरी करता है। कोई जो है कोई पॉलीहेड्रल है, पॉलीहेड्रल मीन्स मैनी साइड, पॉली मीन्स मैनी, हेड्रल मीन्स साइड, मैनी साइड। ओस्टियोब्लास्ट इसमें आती है एग्जांपल, ओस्टियोब्लास्टस। कोई स्फेरिकल है, स्फेरिकल में मोस्टली जो एग्स होते हैं एनिमल्स के, मोस्टली जो होते हैं एग्स वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जो एग जो हैन लेती है वो ओवल होता है। कोई इलांगेटेड होती है, जैसे कि नर्व सेल हमें है वो इलांगेटेड है, इस तरह से मामूली बनाओ रफली ना, फिर आगे आपको 10th में देखना, आगे फिर देखना है दूसरे लेसन में। स्पिंडल शेपर्ड है, इसमें हमारे जो मसल सेल्स है, ये मस्कुलर सेल्स। डिस्कॉइडल है ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल्स, रेड सेल्स। सो RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स। और कुछ इरेगुलर है, जैसे कि हमारे WBCs को और एक नाम ल्यूकोसाइट्स के थे। तो ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म। जिस तरह एमीबा जो है, इसमें एमीबा भी आता है, उसकी भी शक्ल जो है वो बिल्कुल इरेगुलर है, चेंज होती रहती है। तो जो ये अब डिपेंड होता है शेप, ये होता है नेबरिंग सेल जो है, नेबरिंग सेल एक सेल के इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नेबरिंग सेल्स कि उनके कांटेक्ट पर और विस्कोसिटी कैसी क्या है, प्रेशर कैसा है उधर, तो उस बुनियाद पर, और नीड कैसी है सेल की, नीड, तो उस एतबार से सेल की शेप होती है। ये वेरी होती है ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। साइज ऑफ सेल, जो ये साइज ऑफ सेल है ये वेरी होता है ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल, अगर हम प्रोकैरियोट्स हम देखेंगे, ऑलरेडी पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोट जो होता है वो 0.1 to 5 माइक्रॉन्स होते हैं या माइक्रोमीटर्स होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, उनका जो ये साइज होता है वो 10 माइक्रॉन या 5 से भी ले सकते हैं, 10 माइक्रोमीटर से या माइक्रॉन से वो 100 माइक्रॉन तक। तो साइज वेरी करता है। जो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर मोस्टली वो माइक्रोस्कोपिक है, वो आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते। अगर हम देखें सबसे बड़ी सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग, वो 18 सेंटीमीटर है लेंथ। और हमारे पास है जो ये तो एक ही है। तो अगर हम देखेंगे ये प्लांट्स में, प्लांट की वर्ल्ड में साइकस का ओव्यूल जो प्लांट वर्ल्ड में वो लार्जेस्ट सेल है।
इन वॉल्यूम। जबकि लैंग्वेज हम देखेंगे हेम्प जो है, जिसको हम चरस भी कहते हैं हेम्प, इसमें मैनिला हेम्प जो है, ये इसकी जो कुछ सेल्स है वो 100 सेंटीमीटर भी लेंथ में होते हैं। जो एमीबा प्रोटियस है, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा प्रोटियस, जो एमीबा प्रोटियस है वो 0.6 माइक्रोमीटर्स है। और स्मॉलेस्ट सेल जो दुनिया में है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्म। ऑलरेडी पढ़ा है एक बार इससे पहले भी। माइकोप्लाज्म का और एक नाम है PPLO, प्लीरियो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर जो है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म्स में नंबर ऑफ सेल जो है फिक्स्ड है सेल नंबर। रोटीफर्स कुछ ऑर्गेनिज्म्स है उनमें ये फिक्स्ड है, और निमेटोड्स जैसे ही उनकी वो एम्ब्रियो बनते हैं उसके बाद उनमें सेल नंबर चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या होती है, इनमें सिर्फ सेल डेवलप होता है, सेल डेवलपमेंट होती है, या सेल का जो हम कह सकते हैं ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ होती है, न कि उसका डिवीजन होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स है। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स ऑलरेडी लिखा है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स है इनमें। जिनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स हो, इस अमल को हम कहते हैं यूटिली, EUTELY। लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेल नंबर डिफरेंट है, वेरी करता है। सेल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या साइज सिंपल में लिखे, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर। इसका माने शॉर्ट में जितना साइज बड़ा होगा उतना सेल नंबर ज्यादा होगा। एलिफेंट में साइज ज्यादा है, सेल नंबर उसमें ज्यादा होगा। जो एमीबा में साइज कम है, इसमें एक ही सेल है तो कम साइज है, कम नंबर। तो इंसान में, ह्यूमन में 100, याद रखना चाहिए, 100 ट्रिलियन सेल्स है। 100 हो गया, डायरेक्ट ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻²। तो अगर ये 2 जीरो भी इस पर चढ़ाएंगे तो हो गया 10⁻14 सेल्स है इंसान में। तो सेल नंबर वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मिनट। तो अगर हम सेल की बात करेंगे तो सेल, सपोज एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और जो बाहर से कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच में जो है ये है साइटोप्लाज्म। हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन उठाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कुछ नामों से भी मार्केट में आता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो दिया था रॉबर्टसन ने इसका। तो उसने जो उसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन ऐसा होता है, ऊपर से मानिए बिल्कुल दो चीजें एक दूसरे के ऊपर, जैसे रोटियां दो, बीच में और कुछ, इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। लेकिन जो इसका मशहूर मॉडल समझा जाता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये अक्सर पूछा जाता है नीट में भी और हायर एग्जाम्स में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन। (1972) अक्सर इसका डेट पूछा जाता है एग्जाम में, हायर एग्जाम्स में। तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, वो ठीक है, लेकिन ये बना है फॉस्फोलिपिड से और प्लस प्रोटीन्स।
तो हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं लिपो से, जो लिपिड से लेंगे लिपो, और प्रोटीन्स लिपोप्रोटीन से बनी है। फॉस्फोलिपिड वो लिपिड्स होते हैं जिनमें फास्फोरस होता है, और प्रोटीन्स तो अप टू 75% फास्फोलिपिड्स होते हैं इसमें। बाकी क्या होते हैं, प्रोटीन तो उस दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके साथ प्रोटीन के साथ साथ इसमें फैट्स होते हैं, या हम ग्लाइसरॉल भी फैट्स होते हैं। तो और जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन, वो स्टार्च जैसा भी होता है, इसको हम स्टार्च के नाम से यहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन वो इन्हीं का एक हिस्सा है ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स और ग्लाइकोसैकेराइड्स, ग्लाइकोसैकेराइड्स। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जल्दी ऐसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी हम बनाते हैं वरना इसमें टाइम लगेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस अंदाज में है। तो यहाँ पर आप या डायरेक्टली आप बना सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई। तो उसके बाद जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं बनाता हूँ। इस तरह से आप बनाई। फ्लूइड मॉलिक्यूल मॉडल चल रहा है इस वक्त। तो इसमें प्रोटीन्स, आपको बड़े बड़े प्रोटीन्स, छोटे प्रोटीन्स भी है और बड़े प्रोटीन्स भी, और कुछ प्रोटीन्स आर पार जाते हैं, ऐसे भी है कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर भी। मामूली टेल जैसे बनाए यहाँ से। कलर इसको कलर इम्पोर्टेंट, ताकि पता चले प्रोटीन से ये जो दूसरे कलर वाले हैं। इनके ऊपर इस तरह से आप बनाए तो ये हो, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो ऊपर ये है ग्लाइकोलिपिड से, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लूकोज और लिपिड से बना है। और ये वाला एंटीजन भी एक्ट करता है, ओलिगोसैकेराइड्स एंटीजन भी एक्ट करता है, पहचानने के लिए जरूर होता है। प्रोटीन्स हमने दो किस्म के बनाए, कुछ प्रोटीन साइड में है, कुछ प्रोटीन जो है हमने पूरे पूरे जिस्म के आर पार या हम इस बॉडी के आर पार जा रहा है, कुछ साइड में है। तो जो पूरे बड़े बड़े प्रोटीन, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो ये छोटे छोटे प्रोटीन साइड में है, हम बना सकते हैं इस तरह से, तो इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक में जो आर पार है, जो एक ही साइड में है, उनको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ये वाले इंट्रिंसिक प्रोटीन, इनको टनल प्रोटीन भी कहते हैं, या टनल एक्ट करते हैं, इनसे केमिकल्स पास होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो है ये इजी से हम रिमूव कर सकते हैं, इंट्रिंसिक को हम रिमूव नहीं कर सकते इजी से। तो यहाँ पर हमने ग्लाइकोप्रोटीन की बात, ये जो बनाया हमने, एक मिनट, ये फास्फोलिपिड है, इसका ये हेड है और ये टेल है। तो ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक होता है जो हल हो जाए, पानी में हाइड्रोफोबिक होता है जो हल नहीं हो जाए। तो वहां पर आपको दिखते हैं मोज़ेक का यहाँ मतलब होता है आदि द आइसबर्ग्स इन सी। लेकिन ये आइसबर्ग जो है ये है यहाँ प्रोटीन, हम कहेंगे द प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी
इन सी ऑफ लिपिड्स, इन सी ऑफ लिपिड्स, फ्लूइड मायोलिक मॉडल का लिपिड से बहुत सारे, इसमें छोटे छोटे ये प्रोटीन्स है। अब इनकी फंक्शन, फ्लूइड जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है इसकी फंक्शन, प्रोटेक्शन। नंबर 2 शेप, शेप देता है दूसरे सेल को, ये शेप भी देता है। और सिलेक्टिव परमेबल है, सिलेक्टिव परमिएबल, कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता है। चला, तो फ्लूइड मायोलिक मॉडल हमने खत्म किया। उम्मीद है कि आइंदा भी आप इस वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। याद रखना, सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारी हौसला अफजाई से होती है। ताकि बाकी वसलाम।